दानिश भाई जब आप बोलेंगे वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। अब देखिए दो बिंदु डिस्कस हो रहे हैं। एक बढ़ती आबादी की अराजकता और क्या आबादी बढ़ रही है। पूरे दुनिया में 100 उदाहरण हैं, 100, एक दो नहीं, देश के, मोहल्ले के, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के, कि जहां मुसलमान की आबादी 50% पार करी है, मुसलमान ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। 100 उदाहरण है पूरी दुनिया में, हिस्ट्री में। पहला। दूसरी फर्क बात है, आपने नसीमुद्दीन जी से कहा कि आप ओवैसी जैसों को आईना दिखा रहे हैं। वो आईना दिखा रहे हैं और मैं तो कुछ और दिखाता हूं ओवैसी जैसे लोगों को। ये अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक शिकायत है। अश्वनी भाई, भाजपा को 8 साल हो गए सेंटर में। यस। क्या अश्वनी जी नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने के लिए तैयार हैं कि आपने जनसंख्या के लिए 8 साल में क्या किया? उनको भी आईना दिखाइए ना। अगर देश की फिक्र है तो आप ओवैसी को सिर्फ आईना ना दिखाइए, नरेंद्र मोदी को भी आईना दिखाइए। उनको क्यों नहीं आईना दिखा रहे? अब दानिश भाई बोलेंगे। दानिश भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। अश्वनी जी 1 मिनट, आ रहा हूं। अश्वनी जी, दानिश कुरैशी, सवाल ये बार बार जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अगर ये एक राष्ट्रीय समस्या है जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण का सारा ठेका सिर्फ एक पक्ष हिंदू तो नहीं ले सकता ना, सबको साथ आकर लेना होगा। तो बिल्कुल, मतलब एक पक्ष ठेका नहीं लेगा ना, कि जनसंख्या नियंत्रण का ठेका एक पक्ष नहीं ले सकता ना। दानिश भाई, ये है मेरे ख्याल से मूल सवाल। तो दूसरी तरफ से विरोध क्यों होता है? नहीं ले सकता। बोलिए बोलिए। देखिए सुनिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल जिस तरीके का पैनिक यहाँ पैनल में बैठ के लोग फैला रहे हैं ना कि मुसलमान आ जाएंगे तो आबादी, आप मुझे ये बताइए, संविधान हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या राजनीतिक सुरक्षा, राजनीतिक आबादी जितनी है उतना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है? बताइए तो। पार्लियामेंट में है? बता दीजिए कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें आबादी के मुताबिक उनका रिप्रेजेंटेशन है? क्या डिसबैलेंस की बात कर रहे हैं योगी जी? क्या बात कर रहे हैं को पैनल में बैठे हुए लोग? आप देखिए, जिनका जितना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं है। सुनिए अमन, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आप बात करेगा। नहीं, उसके बाद मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं ईसाइयों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, उनके रिप्रेजेंटेटिवों को मांगना चाहिए उसके अंदर में। तो आप बताइए, हमारे एंग्लो इंडियन क्यों रिजर्व थे? हमारे एंग्लो इंडियन रिजर्व सीटें क्यों थी? बताइए तो, कितने थे एंग्लो इंडियन? बताइए क्यों रिजर्व थी उनकी सीटें? सर मेरिट की बात है, नहीं क्यों रखी थी रिजर्व सीटें उनकी? भाई विनेबिलिटी, तो मैं वही कर, नहीं, मेरिट की बात नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड करता है उसको कि आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल के मुताबिक होना चाहिए। तो क्या है? और उसके बावजूद भी आज की आबादी के मुताबिक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और फिर भी आप बौखला रहे हैं और डरा रहे हैं कि 2050 में ये हो जाएगा, 30 में ये हो जाएगा, 40 में ये हो जाएगा। ये डराना अश्विनी जी बंद करें, बाकी के जो पैनलिस्ट हैं वो भी बंद करें। देखिए, सरकारों का काम है नागरिकों की सुरक्षा करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सरकार किसी भी धर्म की ठेकेदार नहीं है। लोगों के अंदर में जागृति में इजाफा हो, चाहे वो जिस किसी मजहब के हो, क्योंकि हमारे लिए जनसंख्या एक प्रॉब्लम है। और उसको आप बंद कमरे में बैठ के कानून बनाने की ना बात करें, आप विपक्ष को साथ में ले, उनका सहयोग ले। विपक्ष भी जाएगा साथ में तो आवाम का सहयोग मिलेगा, पूरे लोगों का जब सहयोग मिलेगा तभी हम इस लड़ाई में कामयाब हो सकेंगे। बाकी अगर आपको इस तरह से अराजकता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करनी है तो ये उनका प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता ना, जब ऐसा बिल की भी बात होती है तो कहा जाता है, असद ओवैसी कहते हैं कि मुद्दा राजनीतिक विपक्ष को साथ लेना मूल निवासी नहीं लिया जाएगा। मतलब मुसलमानों के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। मतलब ये सोचिए, जनसंख्या नियंत्रण इस्लामोफोबिया फैला रहा है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण की बात करने से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये कहा जाता है, मुसलमान विरोधी बताया जाता है। अब अश्विनी उपाध्याय आप बोलिए, फिर मैं डॉक्टर रिजवान और अनुराग भाई आपके पास आऊंगा। एक एक करके अपनी टर्न पर बोलेंगे, अच्छी डिबेट हो पाएगी। आप बोलिए, अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, पीसीआर ऑडियो का इशू है। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। बोलिए आप, डॉक्टर रिजवान अहमद बोल लीजिए आप, डॉक्टर रिजवान अहमद। जहां तक अमन भाई रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो 1910 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था कि मुसलमान को मुसलमानी वोट देगा और विधानसभा वहां पे असेंबली में पहुंचवाएगा प्रोविजनल काउंसिल की। तो क्या ये चाहते हैं कि मुसलमानों का फिर से 1908 की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट आ जाए? अरे चुनाव लड़ो, जीतो। हमारी आबादी जेल में क्यों 35%? भाई क्या लॉजिक बिना की बात करते हैं? इनसे कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े जाके। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 पढ़िए रिजवान साहब, आप आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 पढ़िए जाके। हमारी आबादी जेल में क्यों 35% है?
जेल में क्यों 35% है? ये बताओ क्यों है, बताओ। दानिश कुरैशी, फोन कट गया अनूप जी, फोन कट गया। रिजवान भाई फोन कट गया, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अनुराग और नदीमुद्दीन के पास जाऊंगा। मैं यही दानिश साहब से पूछ रहा हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, अगर सरदार को रिप्रेजेंटेशन किसने दिया? यहूदी को किसने दिया? जैन को किसने दिया? पारसी को किसने दिया? जाओ मेहनत करो, पास हो, टॉप करो, कौन मना कर रहा है? जेल में 35% कैसे पहुंच गया तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन? पूछिए इनसे कि जेल में 35% कैसे पहुंच गया इनका रिप्रेजेंटेशन। अनुराग भदौरिया, चलिए आप मुस्कुरा रहे हैं अनुराग भदौरिया, लेकिन फिर वो सवाल के साथ कि आबादी से अराजकता नहीं बढ़ती क्या? अखिलेश यादव जी ने जो कहा, आबादी से अराजकता नहीं बढ़ती तो बेतहाशा आबादी बढ़े। आप देश के बिल्कुल देश के अंदर में लोकतंत्र को बचाए रखने की ज्यादा जरूरत है। जो भाषा इस्तेमाल होती है वो लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, संवैधानिक। उन्होंने यही बोला, संवैधानिक पद पे जब मुख्यमंत्री जी होते हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि नागरिक सुरक्षा कैसे करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो। उसकी जिम्मेदारी होती है हमें व्यक्ति की रक्षा करनी है, नागरिक की सुरक्षा देनी है, ना कि आपको जाति धर्म की राजनीति करनी है। तो वही आ जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान ना करके वोट बैंक खोजने लगती है। उसमें भी भाषण में भी जनसंख्या में भी वोट बैंक खोज रहे हो आप। अरे आप क्यों वोट बैंक खोज रहे हो? हिंदुस्तान आपके लिए वोट बैंक नहीं है, आप उसको वोट बैंक बनाना चाहते हो। आप कभी भी बात नहीं करते कि हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात नहीं करोगे। आप कभी नहीं बात करोगे कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आप बात नहीं करोगे कैसे हम हिंदुस्तान को विश्व में ऐसे पटल पे लाके खड़ा करने जिससे लोग अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल से ये सब नहीं होगा क्या? अरे तो भैया मैं कह रहा हूं पॉपुलेशन पे आपको अगर भाई हिंदुस्तान में जनसंख्या एक समस्या है, कौन मना कर रहा है इससे? बेरोजगारी भी एक समस्या है, महंगाई भी एक समस्या है। आइए बैठिए बात कीजिए। आप उसका राजनीतिकरण क्यों करते हो? आप जनसंख्या का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो? आप आइए समस्या का समाधान पे बात कीजिए। समस्या पे एक दूसरी समस्या मत पैदा करो, फिर एक समस्या पे एक बड़ी समस्या लाके पैदा कर देते हो। होगा भाई, पॉलिसी आएगी ना। तो आओ ना, हमारे आओ भैया लोकतंत्र में। इसीलिए 1979 में 400 मिलियन पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी, 400 मिलियन कर्टेल किया। अमन भाई 10 सेकंड इसलिए बोला कि पहले अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे, डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे। बोला गया कि आप लोकतंत्र का सम्मान कीजिए और आइए बैठ के बात कीजिए। हम यहाँ पे जनसंख्या उसके समाधान का रास्ता अमन जी, अब आप बोलिए अश्विनी उपाध्याय की आवाज आ गई, अब आ गई चाहते हो अश्विनी उपाध्याय की आवाज आ गई। अश्विनी उपाध्याय, आप लोग डराते हैं धर्म के नाम पर, राजनीतिकरण करते हैं। अश्विनी उपाध्याय, नहीं अश्विनी उपाध्याय बोलेंगे आपसे। देखिए दो तीन विषय है, दो तीन विषय यह है कि सेंटर में सरकार बनाने के लिए 30% वोट चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने सरकार बना लिया तो संविधान बदलने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। संविधान तो कभी पाकिस्तान भी सेकुलर देश था, कभी बांग्लादेश भी सेकुलर देश था। 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित नंदराम टिक्कू थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे 1805 में, और 1860 में अफगानिस्तान में शरिया लग गया था। ये सब मैं कड़वा सच बोलता हूं, मीठा झूठ नहीं बोलता हूं। रिजवान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार बनाने और शरिया लागू करने के लिए 50% 60% नहीं चाहिए, 30 से 35% पर्याप्त होता है वहां किसी भी देश को कन्वर्ट करके वहां पे पूरी सिस्टम को चेंज करने के लिए। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इस देश में पिछले 75 साल में भगवान राम, सीता जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी, बाकी हमारे देवी देवताओं को बहुत अपमान हुआ, किसी का गला नहीं काटा गया। और यहाँ स्टेटस लगाने पे, आई सपोर्ट कहने पे गला काटा। सुनिए, फिर भी से देखिए, मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलता, मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलूंगा, प्लीज चुप हो जाइए। मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलूंगा, प्लीज चुप हो जाइए। मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलूंगा, प्लीज चुप हो जाइए। भैया मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अरे आप फिर भैया, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं आपको सड़क छाप बोलूँ क्या? भारतीय जनता पार्टी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं आपको सड़क छाप बोलूं। राम में राम बसते हैं, विष्णु में विष्णु बसते हैं, और आपने दोनों हाथों से अपनी पार्टी में ले गए। मैं आपको सड़क छाप नहीं देना चाहता, हिंदू देवी देवता का अपमान मैं आपको सड़क छाप नहीं बोलना चाहता। बोलो, हिम्मत है तो बोलो निषाद जी ने क्या बोला था, बोल रहा है अश्विनी उपाध्याय। बस एक बोलो, सीता माँ को टेस्ट में भी किसने अश्विनी बोला था? अश्विनी उपाध्याय, अनुराग, पूरी दुनिया जवाब दिया क्या? अमन जी, जिस चीज को इंडिकेट माननीय योगी जी ने किया,
उस चीज को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर, कोरिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर सब इंडिकेट कर चुके हैं। किसी ने थोड़ा दूसरे लहजे में बोला, किसी ने अंग्रेजी में बोला, किसी ने चाइनीज में बोला, किसी ने फ्रेंच में बोला। और चाइना बात कर रहे थे तब तो प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे थे। का प्रोग्राम बनाए हुए थे। भैया सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में सारे प्रधानमंत्रियों के आपने नाम दे दिए। ये बताइए, आप जरा सोचिए, इस देश में, भारत में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होने के। अमन जी, दानिश कुरैशी, एक मिनट, इनके बाद आपको ही बोलना है। दानिश कुरैशी, इनके बाद आप ही बोलेंगे। दानिश भाई, इनके बाद आप बोलेंगे, फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अमन भाई 10 सेकंड। आ रहा हूँ डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ। अमन जी, आपका टाइम है, मैं अमन जी दूंगा बस आपको टाइम। 10 सेकंड। हाँ बस, पहले दानिश, उसके बाद डॉक्टर रिजवान। अपनी टर्न पर बोलेंगे, दूसरा किसी के बीच में नहीं बोल पाएगा। देखिए